साहिबान, कदरदान, मेहरबान, बहुत बड़ी खबर के साथ आज आपके बीच में हम आए हुए हैं और सोचने का भी ये विषय है। सोचने और समझने के साथ साथ जानने का भी विषय है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस बार का बीकॉम का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत शानदार नहीं रहा है। जैसा विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड पिछले कई सालों से रहता आया है, वैसा रिकॉर्ड इस बार भी रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं फेल हुए हैं बीकॉम के कोर्स में। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 28 तारीख को आया, 28 जून को आया और पीडीएफ में रिजल्ट नहीं आया, ये रिजल्ट ऑनलाइन निकला और मैक्सिमम संख्या में बच्चे इतनी बड़ी संख्या में फेल हैं कि जिसकी उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि पिछले भी कई सालों से ऐसा ही रहा है। कभी 39% पासिंग रिजल्ट, कभी 40% पासिंग रिजल्ट, कभी 35% पासिंग रिजल्ट बीकॉम का रहा है। अब इसके बाद बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चे परेशान इस वजह से हैं क्योंकि वो अपने रिजल्ट से ज्यादा दूसरे के रिजल्ट से परेशान हैं। दूसरे के रिजल्ट से परेशान होने का मतलब ये है, जो बच्चे देखिए कहीं ना कहीं कमियां रह गई होंगी, हमारी कॉपी हम बहुत अच्छी लिखे होंगे, हो सकता है नंबर ना मिला होगा, ये सारी चीजें हैं। बहुत मल्टी डायमेंशन तरीके से हम चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इस बार लटके हुए हैं, जैसे कि पिछले गत वर्षों के रिजल्ट के अनुसार लटकते हैं। अब बात यह है कि कारण क्या है। कारण तो आप लोग जानते हैं कि बीकॉम में सीधे 6 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट का पेपर होता है और डायरेक्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट में 30 से कम नंबर पा जाएंगे तो विषय में, तो आप तुरंत फेल हो जाएंगे। एक विषय में अगर आप उससे कम पाते हैं तो आपका जो है बैक लगता है। तो ये सारी चीजें आपके रिजल्ट में अगर फेल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ईयर बैक लगा हुआ है। अगर आपके रिजल्ट में फेल अपॉन एसई लिखा है, इसका मतलब आपका बैक लगा हुआ है। अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा है, इसका मतलब आप पास हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्रों का हाई परसेंटेज में नहीं है। 50%, 45%, 55% के आसपास बच्चे एकदम मिले हैं। अकाउंट में तो बहुत गंदा नंबर है बच्चों का। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। ये रिजल्ट का आप देखने का तरीका होगा कोई भी। अच्छा, उसमें बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। देखिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से बहुत मतलब नहीं है भैया। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से मतलब नहीं रहता है। अगर आप दो विषय में, दो पेपर में अगर आपका नंबर कम है, यानी 30 से कम है, 30 या 30, मुझे बहुत एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, तब आपके रिजल्ट में वो लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है इसके बाद जो मामला है, मामला ये है कि विश्वविद्यालय इसके पहले ग्रेस मार्क देता था। इस बार भी हो सकता है ग्रेस मार्क 5 नंबर दिया हो। देखिए, मैं जो बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए। इसके पहले के सालों में 5 नंबर का ग्रेस मिलता था, मान लीजिए। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है। बहुत बच्चे 1 नंबर से फेल हो रहे हैं, यानी कि एक विषय में तो वो अच्छे खासे नंबर से फेल हैं, 20-25 नंबर से पीछे। किसी एक विषय में वो 29 नंबर पे अटके हैं, 28 नंबर पे अटके हैं, 27 नंबर पे अटके हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपके लिए सबसे सिंपल अच्छा, जो वहां पे पास हो रहा है उसी को पास किए हैं वो, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मामला और हो सकता है रूल लागू हुआ हो कि ना लागू हुआ हो, कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पिछले साल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके रिजल्ट जो निकाला गया है वो सही निकाला गया है। क्योंकि सारे बच्चों का एक समान वैसे ही निकाला गया है, जैसे आपका निकाला गया होगा तो वैसे सबका निकाला गया होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। विश्वविद्यालय बहुत अच्छे से रिजल्ट को जारी करता है। अब आपके पास ऑप्शन है स्क्रूटनी का, आरटीआई का। देखिए, आरटीआई और स्क्रूटनी के विषय में मैंने वीडियो इसके पहले बनाया है, उसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, आप इसको फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। ये हमारा चैनल का नाम है टेलीग्राम का। इस पे हम इसकी वीडियो डाल देंगे, इसका लिंक इस पे हम डाल देंगे। आप पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। स्क्रूटनी में आपके नंबर के बढ़ने के चांसेस हैं। स्क्रूटनी अगर आप डालेंगे तो पिछले साल बहुत बच्चों का नंबर बढ़ा था, आप डाल दीजिएगा क्योंकि रिस्क ना लीजिएगा। आरटीआई में भी आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉपी नहीं दिखाई जाएगी, यहाँ पे सीधे आपका रीचेकिंग के लिए जाएगा, कॉपी आपको नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको कॉपी दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ नंबर नहीं बढ़ता। यहाँ नंबर कुछ केसेज में बढ़ता है। जैसे आरटीआई में आपका नंबर तभी बढ़ेगा, मान लीजिए कि आपका कोई सवाल नहीं चेक है, तो वो चेक करेंगे, वहां पे कोई सवाल छूट गया चेक करने से, नंबर में अगर काउंटिंग में दिक्कत है तो वो वहां पे सही करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अभी इसका फॉर्म अभी आएगा, इसका फॉर्म अभी आएगा
और इसके लिए भी जब भी होगा हम सूचना डालेंगे। बाकी आप लोग जब अभी विश्वविद्यालय खुलेगा तभी आपका मामला स्टार्ट होगा, क्योंकि अब रिजल्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का बीकॉम का आ चुका है। तो जब भी सूचना स्क्रूटनी की जारी होगी तब आप स्क्रूटनी आके भरेंगे। ये मेन कैंपस से भरा जाएगा। मेन कैंपस में आके सभी लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे। ये भी आके मेन कैंपस में आप लोग सबमिट करेंगे। इसकी सूचना, इसकी वीडियो मैंने डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा पूरा प्रोसेस है। फेल वाले बच्चे ईयर बैक लगेगा। ईयर बैक का मतलब ये है कि वो फिर से फर्स्ट ईयर में जाएंगे। बैक वाले बच्चे जिनका बैक लगा हुआ है उनका बैक पेपर बाद में होगा, सबका साथ में होगा। जब अभी बीए का रिजल्ट सब आ जाएगा तब उसके बाद लगभग बैक पेपर होने की संभावना है अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट ऑफ वीक में, तो बैक पेपर वो होगा। फेल वाले बच्चों का एडमिशन कब होगा? जब बच्चे अभी जब बैक पेपर भी हो जाएगा और जब सब कुछ, जब मतलब सबका रिजल्ट आ जाएगा, फिर सबका बैक पेपर हो जाएगा, उसके बाद फेल होने वाले बच्चों का फिर मामला आएगा कि आप री एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। बहुत परेशान नहीं होना है। कहीं कमी रह गई होगी हमसे या गलतियां हमने कुछ की होगी तो बहुत हतोत्साहित नहीं होना है। जीवन में ठोकरें लगती हैं, कभी कुछ और अच्छा होने के लिए भगवान कुछ चाहता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो, लेकिन इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपका नंबर कम आया है, आप अगर फेल हुए हैं या आपका बैक लगा हुआ है या आपका 45-50% लेने का कोई मतलब नहीं है इसका, तो आप लोग हिम्मत ना हारिए, खूब मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि बीकॉम है, आपने बहुत हल्के में लिया होगा और इस वजह से आपको बहुत बड़ी संख्या में, बाकी 45-40% लेकर आप कोई मतलब आपका नहीं है पढ़ने का। तो अच्छे से आप लोग काम करिए, बहुत परेशान मत हुए। सारे प्रोसेस को मैंने बता दिया है, आगे प्रोसेस बताता रहूंगा और आप लोग लगातार जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।